हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने सेट के बारे में डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम सेट के बारे में आगे स्टडी करेंगे। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सेट से रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं हम एम्प्टी सेट की। व्हाट इज एम्प्टी सेट? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कह सकते हैं एंड वॉइड सेट, यानी एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय दिस और फाई, यानी इसको हम खाली सेट से भी डिनोट कर सकते हैं और फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट सेट ए इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड x is greater than 1 and less than 2, x is a natural number, x is natural number। इसमें दिया हुआ है हमारे पास सेट b जो है उसके अंदर एक एलिमेंट x है जो कि 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है और x एक नेचुरल नंबर है। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, हम जानते हैं। तो सेट b के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सेट b क्या होगा, 5 बन जाएगा। तो हम इसको खाली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, यानी एम्प्टी ब्रैकेट इस टाइप से, और 5 से भी लिख सकते हैं। सेट ए मैंने क्या बताया, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में 4 एलिमेंट है, तो ये जो है एम्प्टी सेट नहीं है। ये कैसा सेट है? सेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट। ए इज नॉन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट में क्या फर्क पड़ता है? नॉन एम्प्टी सेट जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1 भी है तो नॉन एम्प्टी सेट होगा। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो उस सेट को हम 5 सेट कहेंगे। अब हम एम्प्टी सेट से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं सेट सी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक्स इवन प्राइम नंबर है और 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर पॉसिबल है? 2 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है? 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है, 5 है, 7 है। इवन प्राइम नंबर इसके बाद में कोई भी नहीं है। तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 है। 2 से ग्रेटर कोई भी इवन प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर सेट सी इज एम्प्टी सेट। सिमिलरली मान लीजिए मैंने लिखा सेट डी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ओड। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है और x ओड होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। ये वैल्यू तो इवन है, ओड नहीं है। इसका मतलब सेट डी क्या है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 3-4 एग्जांपल्स बताए हैं। इस एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। एम्प्टी सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? इस तरीके से, खाली मतलब एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर 5 से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम 5 को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, तब 5 एक एलिमेंट बन जाएगा। इस कंडीशन में 5 एक एलिमेंट बन जाएगा, ओनली 5 लिखा जाएगा। एम्प्टी सेट को ओनली 5 से डिनोट कर सकते हैं या फिर एम्प्टी ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नाउ डेफिनेशन फॉर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट which is empty, a set which is empty, या तो empty हो और consist finite number of element, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जिसमें काउंटेबल हो वो सेट है, वो फाइनाइट सेट होता है। यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर अनकाउंटेबल है तो उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। यानी फाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट होती है, यानी फाइनाइट नंबर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है जिस सेट के अंदर, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगी, काउंटेबल, या हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल कह सकते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अनकाउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट इज अनकाउंटेबल, देन दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें काउंटेबल नहीं है देन सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं फाइनाइट सेट्स के। लेट एग्जांपल 1 सेट ए इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर
इस कंडीशन में सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसमें ए में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे देखिए, ए इज ग्रेटर देन 1 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने एलिमेंट्स है इसके अंदर, यानी 1 से ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से 2 से 9 तक होंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देख लीजिए कितनी आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 8 है, इसलिए ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। सेट ए इज फाइनाइट। तो किसी सेट को हम फाइनाइट कब कहेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 सेट बी के अंदर है सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हमने क्या माना है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ऑफ ए वीक, एक वीक में कितने डेज होंगे। तो हमें पता है इसमें आ जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर काउंटेबल है, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इस तरीके से हम फाइनाइट सेट के और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो काउंटेबल है। तो इस टाइप के सेट जो है वो फाइनाइट सेट होते हैं। बट मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है, सेट डी इक्वल टू मैंने लिया है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये नेचुरल नंबर्स के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से इंटीजर का सेट है, वो भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। होल नंबर्स का सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो ऐसे सेट्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट पर नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें अनकाउंटेबल हो उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट होगा। और हम इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सेट ई बराबर मैंने लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते, सारे नंबर्स आएंगे इसके अंदर, ये भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब वही हो गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, वो इनफाइनाइट सेट होगा। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ वी टेक नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वल सेट। व्हाट इज द इक्वल सेट, लेट टू सेट ए एंड बी। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए और बी, ए और बी हम दो सेट ले रहे हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है। एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का एलिमेंट है, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। दोनों सेट ए और बी इक्वल सेट होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ए इक्वल टू है हमारे पास 2 3 4 1 एंड सेट बी इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 4। अब देखिए सेट ए में 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है दोनों में, 3 भी दोनों में है और 4 भी दोनों में। ए और बी का प्रत्येक एलिमेंट सेम है, तो सेट ए और बी इक्वल सेट होगा। इक्वल सेट्स को डिनोट कैसे किया जाता है, ए इक्वल टू बी से, ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए सेट ए इज सेट जो है सेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। सेट ए जो है 6 से कम प्राइम नंबर है, 6 से कम प्राइम नंबर है। बी इज एक्स, एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30, एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30। अब देखिए दोनों में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। सेट ए, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6, तो 6 से कम प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 3 एंड 5। इसी तरीके से 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 30 के प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है। इसके अलावा 30 में जो 6 से डिविजिबल होता है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 से डिवाइड 10 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर इसके अंदर 2 3 और 5 है ओनली। देयरफॉर सेट ए इक्वल टू बी। तो दो सेट ए और बी के इक्वल होने के लिए जरूरी है कि उन दोनों सेट के प्रत्येक एलिमेंट एक सेम होने चाहिए। जैसे सेट ए, इसमें सेट ए और बी बराबर है। दूसरा एग्जांपल, इसमें मैंने सेट ए और बी ही मान लिया है, इसमें भी सभी एलिमेंट सेम है, इसलिए सेट ए और बी है जो है वो प्राइम नंबर है। अब मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है तीसरा एग्जांपल, लेट सेट सी इक्वल टू 1 4 9 एंड सेट डी इक्वल टू मैंने लिखा है डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर,
x क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 4 से कम नेचुरल नंबर है। तो अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 4 और 3 लिखेंगे तो 9। तो सेट सी और डी क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो इस तरीके से हमें अगर डेफिनेशन यानी सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है, उसको हमें एक्सप्लेन करके एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। फिर हमें देखना है कि अगर दोनों सेट के एलिमेंट बिल्कुल सेम हैं, देन सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, यानी गिवन 2 सेट है वो इक्वल सेट होंगे। दो सेट इक्वल कब हो सकते हैं, दो सेट इक्वल उसी कंडीशन में हो सकते हैं जब उनके प्रत्येक एलिमेंट सेम हो। नोट डाउन इट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट, यानी हमें चेक करना है कौन कौन से सेट है इसमें से नल सेट है। ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, हमें पता है ओड नेचुरल नंबर ऐसा कोई भी नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में हमें पता है कि एक एलिमेंट आएगा 2, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसके बाद हमने तीसरा एग्जांपल लिया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। 5 से कम और 7 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। y इज कॉमन पॉइंट टू बैलेंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट है। तो अभी इसमें चेक किया कि इसमें 3 जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, सेकंड वाला जो पार्ट है वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या दिया हुआ है हमें देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट, हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, मंथ ऑफ ए ईयर के लिए जो आएगा वो सेट है वो फाइनाइट होगा। मंथ ऑफ ईयर हमें पता है एक मंथ के अंदर 12, एक ईयर में 12, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, देयरफॉर दिस इज फाइनाइट सेट। इसके बाद सेकंड इन्होंने लिखा है 1 2 3 डैश डैश, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये फिक्स नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद है हमारे पास 1 2 3 डैश डैश 100 तक आ रहा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें फाइनाइट है, काउंटेबल है, 100 एलिमेंट्स है इसके अंदर, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। फिर लिखा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, जो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, अगर लेस देन 100 होता तो हमारे पास क्या होता, ये फाइनाइट सेट होता, लेकिन ग्रेटर देन 100 है इसलिए इनफाइनाइट सेट होगा, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर लेस देन 99 फिफ्थ पार्ट, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। 99 से छोटा है प्राइम नंबर, वो हमारे पास काउंटेबल होगा, इसलिए ये फाइनाइट। अगर ग्रेटर देन 99 होता तो इनफाइनाइट सेट होता। इसी तरीके से इन्होंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्स के पैरेलल लाइन हम ड्रा करना चाहते हैं, तो कितनी लाइन हम एक्स एक्स के पैरेलल ड्रा कर सकते हैं, इन्फिनिटी लाइंस हम इसके एक एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। इसके बाद हमने लिखा था सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के नंबर हमें पता है कि 26 लेटर होते हैं, तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 9, 9 के मल्टीपल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 नंबर अनकाउंटेबल है, इसलिए ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एनिमल्स, अर्थ के एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट। इसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जाने वाले हम कितने भी सर्किल ड्रा कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इसलिए ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के 3 जो क्वेश्चन है वो किए हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इक्वल सेट चेक करना है, इक्वल सेट में म्यूचुअली कर सकते हो, एलिमेंट्स को हमें मिलान करना है कि 2 सेट के अगर एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है तो वो सेट इक्वल सेट होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। तो एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी क्वेश्चन है तुम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख सकते हैं, और ये जो मैंने सब चीज़ें बताई है इसको नोट करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।